हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली में पीजी कैसे होते हैं या हॉस्टल्स कैसे होते हैं। सो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा पीजी एक्सप्लोर करवा रही हूँ। ये पीजी के नीचे का लुक है, आप देख सकते हैं। और ये रिसेप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी आता है तो इंक्वायरी के लिए यहीं पे आता है, या फिर हमको अपना रेंट देना हो तो यहीं आकर हम अपना रेंट भी जमा करते हैं। और जैसे कि कोरियर, मैं आपको मिलवा रही हूँ, ये कविता दीदी हैं जो कि इस पीजी की केयर टेकर हैं। तो इस पीजी के बारे में कि इसका क्या प्राइस है, क्या रेंट है, कैसे आएंगे, जितने सारे क्वेश्चंस हैं मैं दीदी से पूछ रही हूँ। दीदी, इस पीजी में अगर कोई आता है तो इस पीजी का प्राइस क्या है? 10,000 है। अच्छा, पर बेड पर शेयरिंग में। अच्छा, हर रूम में 2 शेयरिंग है, पर बेड 10,000 मिल रही है, लगती है प्राइस। एंड इसका पानी वगैरह का साफ सफाई का क्या है? डेली साफ सफाई होता है? डेली साफ सफाई होती है, इंक्लूड कर रखे हैं उसमें। अच्छा, तो 10,000 में आपको ये मिलेगा, सफाई मिलेगा, तीनों टाइम फूड मिलेगा, वाईफाई, रोटी सफाई वगैरह ये सब है। इलेक्ट्रिसिटी से अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, बाकी इंक्लूड है सब। इलेक्ट्रिसिटी का सारे सबके रूम का अलग अलग मीटर लग रखा है। हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कितना बिजली बिल यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग लगती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रश्मि गर्ल्स पीजी, इसी का पीजी दूसरा सेक्शन भी है ना? हाँ जी। तो इस वाले पीजी का तो 10,000 रेंट है। एंड इसमें 4 फ्लोर है, और हर फ्लोर पे टोटल कितने कमरे हैं? हर फ्लोर पे 5 कमरे हैं। अच्छा, हर फ्लोर पे। एंड उस वाले पीजी का बात कर लेते हैं। उस वाले पीजी का, सेकंड वाले पीजी का प्राइस क्या है? सबसे पहले उसका प्राइस है 9,000। अच्छा, हाँ जी। एंड मीन्स इस वाले पीजी से थोड़ा सा उस बड़ा पीजी का का प्राइस। रूम, इसीलिए थोड़ा मतलब अच्छा। कम करके रखा गया है। अच्छा, तो अगर जिसको थोड़ा सा पैसे का वो हो कि हम कम दे तो वो उस वाले पीजी में रह सकता है। और बाकी उस वाले पीजी का खाने पीने का क्या रहता है? खाने पीने का यहाँ पे आना पड़ता है। अच्छा, उस वाले पीजी की भी लड़कियां सब यहीं पे आती हैं, खाना वाना खाती हैं, बस रहती उसमें है। बाकी अगर ठंड में एसी गीजर वगैरह का क्या है? मतलब में गीजर भी है, एसी भी है। अच्छा, मीन्स दोनों पीजी में एसी और गीजर तो है ही। कि ठंड में हम गीजर यूज कर लेंगे, गर्मी में एसी यूज कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इस पीजी में आने का एड्रेस क्या है? आप मुझे एक बार एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है ग्रीन पार्क, गेट नंबर 3, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 बोलते हैं। अच्छा, ये सब सराय के अंदर ही पड़ता है। अच्छा, और अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम आपको फोन कर देंगे। अगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास है तो आप किसी को भी भेज के बुलवा सकते हो, है ना? हाँ जी, हम खुद अच्छा। जाके भी लेके आ जाते हैं बच्चे को। अच्छा, हाँ। तो इस पीजी का नाम रश्मि गर्ल्स पीजी है ना? मीन्स 37/2 रश्मि गर्ल्स पीजी, ग्रीन पार्क, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3, यूसुफ सराय, न्यू दिल्ली। इसका प्रॉपर एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस को ऐड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू कविता दीदी। ये खुशी दीदी है जो कि ये भी केयर टेकर है। मीन्स इनका 2 पीजी है, तो ये दोनों पीजी के केयर टेकर हैं। ओवरऑल जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ देख रेख करना, बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज करना। किसी लड़कियों को अगर प्रॉब्लम्स हो रही है रूम में, या किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स, तो ये लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। मीन्स ओवरऑल देख रेख करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पीजी का नाम रश्मि गर्ल्स पीजी है। तो इस पीजी का ही 2 पीजी है। मीन्स ये एक पीजी है और इसी का सेम पीजी है, पास में ही है। और अगर कोई बच्चे आते हैं तो उसका ऐसा भी कुछ है क्या कि मीन्स पहले आपको कॉशन मनी देना है, कुछ कॉशन मनी, फिर रेंट? हाँ, जितना रेंट होगा उतना सिक्योरिटी मनी होता है। अच्छा, हाँ, जब छोड़ के जाते हैं 1 मंथ की पहले बताना होता है। हाँ, ताकि हम उसी को एडजस्ट कर सकें। अच्छा, सिक्योरिटी मनी को ही जाने से पहले बताएंगे तो उस लास्ट वाले मंथ में एडजस्ट कर देते हैं। तो जितना रेंट होता है सेम उतना ही कॉशन मनी भी होती है। मैं भी इसी पीजी में रहती हूँ। तो इसका पूरा एड्रेस है 37/2 रश्मि गर्ल्स पीजी, ग्रीन पार्क, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3, न्यू दिल्ली। तो आप इस एड्रेस से आप ग्रीन पार्क के गेट नंबर 3 के मेट्रो स्टेशन पे निकलेंगे तो वो वहाँ गुरुद्वारे हैं, वहाँ से बहुत पास में ये पीजी है, तो आप इजीली आ सकते हैं। या फिर मैं इस एड्रेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, एंड यहाँ का फ़ोन नंबर भी दे दूंगी, तो आप उससे इजीली आप यहाँ तक आ सकते हैं। और आप लोग यहाँ आएंगे तो खुशी दीदी और कविता दीदी यहाँ मिलेंगी, तो आप उन लोगों से आकर बातचीत कर सकते हैं।
और इस पीजी में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं भी बता रही हूँ, 2 साल से मैं भी पीजी में रहती हूँ, तो मुझे भी ये पीजी बहुत सही लगा और 2 साल से मैं इसी पीजी में सेम रूम में रह रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया और मुझे ये पीजी मतलब अच्छा जम गया बोल सकते हैं। तो मैं भी इसी में हूँ। जब मैं भी फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी तो मैं अलग अलग पीजी ढूंढ रही थी, तो ये वाली भी पीजी देखी और भी 2-3 पीजी देखा, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यही वाला पीजी लगा था। और मेरे को कविता दीदी ने भी रूम दिखाया था, और जो रूम दिखाया था मुझे एक ही बार में पसंद आ गया था। तो मैं यहाँ पे आई और अलग अलग पीजी में मैं गई थी, तो मैं भी दूसरे पीजी में गई थी, तो मुझे दूसरे पीजी के अकॉर्डिंग इस पीजी का प्राइस बहुत सही लगा। उस पीजी में, दूसरे पीजी में रूम्स भी छोटे छोटे थे और मुझे उतना सही नहीं लगा। और जो 1-2 पीजी अच्छे भी दिखे, पर किसी का वॉशरूम नहीं सही लगा मुझे, और उनके प्राइस भी बहुत हाई थे। मतलब 10 तो अच्छा दिखने वाला पीजी था ही नहीं, जो जिसका कि 10 प्राइस बता रहे थे और बाकी 12। एक पीजी थोड़ा सा अच्छा भी दिखा था मुझे 14 का, पर मुझे नहीं जमा था। तो आप कहीं भी देख सकते हैं, तो आपको 10 से नीचे में पीजी नहीं मिलेगी। तो फिर हम वापस से इसी पीजी में आए और इसी पीजी में मैं शिफ्ट हो गई। अब हम, और यहाँ तो खुशी दीदी, कविता दीदी इतनी फेमस हो गई है कि मीन्स जो भी कोरियर वाला आता है, फ्लिपकार्ट अमेजन वाला, तो उनको नाम से ही पहचान लेता है और बोलता है कि अच्छा खुशी दीदी को हमने दे दिया है, खुशी दीदी से पार्सल ले लिए। और ये दोनों दीदी मतलब मैं जब से रही हूँ 2 साल से बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, मतलब भरोसे वाली हैं। जैसे कि आपके रूम में जो भी सामान रहा, जैसे मैं पर्सनली बता रही हूँ, रूम का जो भी कोई भी सामान रहा वो वहीं का वहीं रहता है, कोई भी सामान इधर उधर नहीं होता है। भले आप रूम में चाबी नीचे रख कर जाओ, रूम खुला रहे, मतलब आपका रूम बहुत सेफ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मीन्स मैंने और हॉस्टल्स में मैं रही हूँ पहले, पर ऐसा सामान को लेकर सिक्योरिटी मैंने यहीं पे देखा कि आपका सामान एज इट इज़ रहेगा, तो बहुत भरोसे वाली हैं। आपके रूम में जो सामान रहेगा वो वहीं रहता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा कि दोनों दीदी बहुत भरोसे वाली हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी। जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे हम लड़कियां कुछ भी शॉपिंग करते हैं, तो कोरियर वाला यहीं रिसेप्शन से या तो रिटर्न रहता है तो ले जाता है, या हमारा पार्सल यहीं पे रिसेप्शन पे ही रख लेता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़कियों को कॉल करके बुलाए या ले, यहीं पे रख लेते हैं और सबका सामान यहाँ पे सेफ होता है। ऑनलाइन भी रेंट दे सकते हैं, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, लाइक UPI के थ्रू। और ये सारे कमरे की चाबियाँ इसमें टंगी होती हैं, 101 से लेकर 105 तक एक फ्लोर पे है। मीन्स हर फ्लोर पे 5 कमरे हैं और इसमें 4 फ्लोर है, तो 405 तक रूम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये डाइनिंग टेबल है जिसपे कि लड़कियाँ खाना खाती हैं। मीन्स इसको मेज बोल सकते हैं कि मेज इसका नीचे है, हम यही खाना खाते हैं और यहाँ पे खाना लगा रहता है। और ये जो है इसमें थालियाँ रखी हुई है, इसके अंदर थालियाँ हैं। अब ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम पे चाय प्रोवाइड होता है, तो यहाँ पे चाय रखा हुआ है। और कॉमन एक फ्रिज रखा हुआ है कि लड़कियाँ सपोज फ्रूट्स खरीदें एंड मिल्क लाएँ, तो वो उसके लिए फ्रिज रख रखा है कि सब लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रिज की फैसिलिटी दी हुई है। इसमें कुछ लड़कियों ने फ्रिज में सामान भी रख रखे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनली आपको गैस दे रखा है कि कुछ बनाना होगा, मैगी या कुछ भी सब्जी, आपको कुछ खाना हो, कुछ बनाना होगा तो यहाँ बना सकते हो। और यहाँ डाइनिंग टेबल पे हमेशा अचार, जैम, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें हर वक्त प्रोवाइड होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ अचार खाने के साथ अचार खाना हो तो आप अचार वगैरह ले सकते हो। तो ये यहाँ मिलेगी चाय बनाने के लिए। इवन आपको चीनी चाय पत्ती भी मिलती है, बस आप अपना दूध लाओ और बना सकते हो यहाँ पे। और यहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हो सके तो बहुत सारा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग पीजी ढूंढता है और रिजनेबल प्राइस में पीजी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। और मैं भी जब आई थी तो पीजी बहुत ढूंढी थी, बट इस पीजी का मुझे आइडिया नहीं था, बट ढूंढते ढूंढते मिला। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और भी लोग बहुत पीजी ढूंढे, क्योंकि ये पीजी बहुत सही है। तो आप इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा ताकि वाकई में जो पीजी ढूंढ रहा है उसको कुछ हेल्प मिल सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे यूट्यूब पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस पीजी का स्टेयर्स कि इस पीजी में 4 फ्लोर हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मीन्स एक एक फ्लोर वाइज आपको दिखाऊंगी। तो अब हम चल रहे हैं इस पीजी के फर्स्ट फ्लोर पे। ये सीढ़ियों से व्यू है नीचे का, जहाँ की मेस है, यहाँ पे लड़कियाँ बैठकर खाना खाती हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पीजी का स्टेयर्स है। स्टेयर्स से चलते हुए हम आपको पीजी के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। तो ये इस पीजी का फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ देख सकते हैं हर फ्लोर पे कचड़े का डब्बा रखा होता है, जो कि जिस फ्लोर पे आप हो उसी फ्लोर पे कचरा डाल सकती हैं, इसीलिए कचरे का डब्बा है। और हर फ्लोर पे 5 रूम है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जो रूम है इस पीजी का वो नंबर वाइज है, मीन्स हर रूम को नंबर असाइन किया गया है। ये जैसे अलमीरा दिख रहा है आपको, इसमें आप अपना चप्पल जूता रख सकते हैं, इसके लिए अलमीरा है। और ये देखिए रूम वाइज है, जैसे फर्स्ट फ्लोर है तो 101 से स्टार्ट है फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम 102 से स्टार्ट है। ये हर फ्लोर पे एक अग्निशमन यंत्र रखा हुआ है, जिसको कि इमरजेंसी के लिए फायर वगैरह हो जाए कभी तो रखा गया है। मैं आपको रूम भी दिखाऊंगी आगे चल के, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए इस पीजी को। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इस पीजी का फर्स्ट फ्लोर, सेम एज इट इज़ इस पीजी का सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। सेम रूम, सेम कमरा, सेम सब चीज़ ऐसा ही है। और ये आप अब मैं आपको आगे ले चल रही हूँ। ये हर रूम का स्विच बोर्ड है, जो कि बाहर से स्विच बोर्ड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आगे मैं आपको ऊपर जो खाना बनता है, जहाँ पे किचन है इस पीजी का, वहाँ ले चल रही हूँ। और पीजी का किचन जो है छत पे है, तो ये छत से व्यू है कि ये छत से आपको दिखेगा। यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा एक बहुत ही अच्छा है, बड़ा सा गुरुद्वारा। अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बाकी ये गुरुद्वारा है, बहुत पास में ही है, तो मैं आपको वो दिखाना चाह रही थी। और ये छत से व्यू है। और यहीं पे मेस तो नीचे है, लेकिन खाना यहाँ पे बनता है, यहाँ से खाना बनकर नीचे जाता है। और मैं आपको किचन में ले चल रही हूँ। तो किचन ये है इस पीजी का, जहाँ की खाना बनता है। खाना प्रॉपर अच्छे से बनता है, मैंने देख रखा है इस पीजी में प्रॉपर सही से खाना बनाते हैं, सब्जियाँ वगैरह फ्रेश आती हैं और खाना पूरे अच्छे से साफ़ सफाई के साथ बनती है। तो मैं आप लोग, ये भैया है जो मेस में खाना बनाते हैं इस पीजी के मेस में। तो भैया आज ट्यूसडे है, आप क्या बना रहे हो आज? मशरूम और मटर और मीठा मिर्ची बन रहा है। अच्छा और अच्छा, मशरूम और मटर बन रहा है, मीठे में खीर बन रहा है और रोटी बन रहा है। अच्छा, एंड यहाँ का खाने का क्या कैसा है, मतलब क्या देते हैं ब्रेकफास्ट में? चाय वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे कि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं तो इस पीजी में रहती ही हूँ एंड मुझे तो पता है, बट इसलिए कि जैसे लड़कियाँ आती हैं देखने के लिए, तो उनको ये सब नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि चाय प्रोवाइड होता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है, लंच में क्या रहता है, डिनर में क्या रहता है। सब्जी तो जैसे कि चाय मिलता है, चाय भी मिलता है। हाँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय मिलती है, ठीक है। एंड ब्रेकफास्ट में क्या होता है आप बता दीजिए। ब्रेकफास्ट में जैसे कल हो गया तो मूली पराठा होगा। अच्छा, कल मूली पराठा होगा। लंच के लिए होती है लंच में मतलब कभी नहीं होता, हाँ, ऑफिस बंद रहता है ना। अच्छा, इसी कारण अभी ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए। एंड लंच के लिए रोटी या कोई सी सब्जी रहती है। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मतलब इसी पीजी में रहती हूँ 2 साल से, तो मुझे तो सब पता है कि सुबह में चाय, शाम को भी चाय मिलती है एंड ब्रेकफास्ट में हर डे अलग अलग मिलती है। जैसे कल मूली पराठा हो गया, आज आपको पोहे भी देते हैं, मंडे के दिन छोले और पराठे मिले थे, सैटरडे को चने, ब्लैक चने वाले छोले मिलते हैं एंड पराठे मिलते हैं। एंड वीक में एक दिन पास्ता मिलता है, मैक्रोनी जिसको कि हम कहते हैं, मैक्रोनी या पास्ता बोल लो, एंड एक दिन आलू पराठे भी मिलते हैं। एंड ऐसा भी है ना कि छोले भटूरे मिलते हैं 15 दिन पे एक बार। और यहाँ आप लोग गरम गरम छोले भटूरे, मतलब गरम गरम तल के देते हैं। लड़की आती है यहाँ से छोले भटूरे गरम गरम लेकर जाती है। बाकी ये तो किचन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किचन है। एंड ये खाना भैया बनाने के बाद नीचे रख देते हैं, वहीं नीचे से लड़कियाँ खाना खाती है।
हर फ्लोर के टिपिकल कॉरिडोर है, मीन्स यहाँ 4 फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर का अलग कॉरिडोर है, सेकंड फ्लोर का अलग कॉरिडोर है। ये हर रूम का आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर दिया हुआ है कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मीटर लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको अब स्पेशल एक रूम दिखाने जा रही हूँ जो कि इस पीजी का रूम है। तो आप देख सकते हैं कि हर रूम में 2 बेड लगे हुए हैं। ये रूम अभी खाली है, तो इस रूम में ये दोनों बेड लगा हुआ है, जो कि बेड बॉक्स है, इसमें आप सामान रख सकते हैं। ये अलमीरा है, थोड़ा बहुत कुछ सामान रख सकते हैं। और ये जैसे कि इस रूम में 2 लड़कियां रहेंगी। इसमें एसी लगी हुई है यहाँ पे कि गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो एसी यूज कर सकते हो। एंड ये हैंगर लगा हुआ है कपड़े टांगने के लिए। ये विंडो है जिसमें कर्टेन लगे हुए हैं, विंडो। एंड इसका स्पेशल बालकनी है, हर रूम का पर्सनल बालकनी है। एंड मैं आपको अलमीरा दिखाने जा रही हूँ कि जैसे कि अपना कबर्ड, जैसे कि हम अपना पर्सनल सामान कहाँ रखेंगे, तो ये कबर्ड है एक, और ये कबर्ड है तो इसका सेक्शन डिवाइड है। एक सेक्शन दूसरी लड़की यूज़ करेगी, अनदर सेक्शन दूसरी लड़की यूज़ करेगी। अब मैं इस रूम का वॉशरूम दिखाने जा रही हूँ। इसका वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम है, ये नल है, यहाँ पे बेसिन है, वॉश बेसिन है, और वॉशरूम में गीजर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम है तो गीजर यूज़ कर सकते हैं ठंड के मौसमों में नहाने के लिए। मैं आपको अलमीरा दिखा रही हूँ, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। देखिए ये अलमीरा है, एक लड़की एक सेक्शन एक लड़की के लिए है, एक लड़कियाँ यूज़ कर सकती है। रूम भी अच्छा है, इस रूम में इन्होंने चेयर अभी नहीं रख रखा है, बाकी 2 सीटर रूम है तो इसमें 2 चेयर्स भी हैं और वो टेबल है आपका। और ये स्विच बोर्ड है कि अगर आप कहीं जाते हो बाहर तो यहाँ से अपना स्विच बोर्ड से डायरेक्ट लाइट को ऑफ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रश्मि गर्ल्स पीजी का दूसरा वाला पीजी। ये जस्ट दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रिसेप्शन है जहाँ की आपका चाबियाँ वगैरह अगर आप जा रही हो तो यहाँ पे चाबी रख सकती हो। यहाँ पे एंट्री के लिए रजिस्टर है जिसमें कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो एंट्री करते हैं जाने की टाइमिंग, एंड वापस आते हैं तो आने के टाइमिंग का एंट्री करते हैं। तो दोनों पीजी में एंट्री रजिस्टर्ड है। अगर आप पीजी से बाहर जा रहे हो तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। एंड इस पीजी का ये ग्राउंड फ्लोर है। इसमें ग्राउंड फ्लोर में आपको एक कमरा में दिखाती हूँ। इस पीजी में टोटल 5 फ्लोर है और इस पीजी का प्राइस है 9000। इसमें ये दोनों बेड लगे हुए हैं, बेड काफ़ी बड़ा बड़ा है इस पीजी का। यहाँ पे एसी लगी हुई है इस पीजी में भी, एंड ये चेयर दिया हुआ है, 2 चेयर रहेगा, और ये टेबल है और ये अलमीरा है जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हो, देख सकते हो। पर्सनली ये भी 2 सीटर ही है। इस पीजी में पूरा रूम 2 सीटर ही है, कोई भी 3 सीटर या 4 सीटर नहीं है, 2 शेयरिंग है, 2 लोग ही रह सकते हैं। और इस पीजी का एक और बात बता दूं कि यहाँ पे कोई भी लड़कियाँ आती हैं तो जॉब वाली लड़कियों का जॉब वाली के साथ हम लोग रूम शेयरिंग के लिए देते हैं, और स्टडी वाली का स्टडी वाले लड़कियों के साथ रूम प्रोवाइड करते हैं ताकि दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम ना हो, सेम फील्ड से हो तो। और इस पीजी का ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है इस पीजी का। शॉवर है, इसमें बेसिन है, तो ये वॉशरूम है इस पीजी का। और इस पीजी में भी गीजर लगी हुई है गर्म पानी के लिए, आप देख सकते हैं। तो ये पीजी भी बहुत ही अच्छा है। मीन्स आपको अगर मनी का कुछ इश्यू है तो ये 9000 में उससे 1000 कम प्राइस है, बट इस पीजी का भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग से लगता है। मीन्स हर पीजी में आपका बिजली बिल तो अलग लगेगा ही लगेगा। ओके फ्रेंड्स।